मैंने आपको हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नमस्कार। कितना जुल्म मुझे हुआ है, किसी को तरस नहीं है मेरे कहने पर। मैंने अभी कहा, अब मैं तरीके से नए तरीके को कहूँगा, नए सिरे से कहूँगा। जब सोनिया गांधी को मालूम था कि अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार को हमने कत्ल किया, तो उसकी नॉमिनेशन थी, वो राज्यसभा में रहती है नॉमिनेशन, डेथ नॉमिनेशन एंड बर्थ नॉमिनेशन। वो नॉमिनेशन जो होती है वो लीडर अपोजिशन तभी निकाल कर सकता है जब उसके पास नॉमिनेशन हो कि इसके वारिसदार कौन है, तभी तो वो बुलाता है सहर गांधरबली। पेन नेम मेरा सहर गांधरबली है, अवतार कृष्ण गंजू नाम है, और दूसरा बाइया जो उसने मुतबना लिया है लोकेश गंजू, हम दो है, वो मुतबना लिया है। दूसरा मैं अवतार कृष्ण गंजू, राधा कृष्ण गंजू। लेकिन ये यूं ही बुलाता है क्योंकि कत्ल हुआ है। ये कहता है अगर ये दाह संस्कार करेगा इसको ज़रूर राज्यसभा की सीट बन सके, ये लीडर बनेगा तो इंदिरा गांधी की डिफेम हो जाएगी। ये सोनिया गांधी इसीलिए अपोज, वरना कांग्रेस में इससे भी बहुत बोलने वाले, और गुलाम नबी आज़ाद को कोई फेम है नहीं। अगर ये कश्मीर में इलेक्शन, कुत्ता भी इसको वोट नहीं देगा। जम्मू में कुत्ते डोगरों के जरिए मिलता था, हिंदू डोगरे करते कांग्रेस को, इसको कुत्ता भी वोट नहीं देगा, मैं ये दावा से कहता हूँ। ऐसे ऐसे बंदे कांग्रेस में, क्योंकि कत्ल किया था अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार को। जब राजीव गांधी ने अब्दुल्ला को हुकूमत दी वापस, जब ये इफ्शा हुआ, तो फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा मेरा बाप किसी के एग्जामिनेशन को डरता नहीं, वो उस्ताद था, इसीलिए वापस देता है रिजीम। कहता है मेरा बाप उस्ताद है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। तवाना, वो तवाना भी वहाँ कश्मीरी पंडित सफरू था, उसको पूछो, मैंने ऐसा कत्ल नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं ये अटल जी का लड़का है, ये परिवार है, वरना मैं बड़े अहदे पर उसको बैठा था, मुझे आपने सुनाया मुझे, मैं मेरे हाथ। तो फिर कहता है इंक्वायरी लगाओ। कौन सी इंक्वायरी? इंक्वायरी गुफ्ता की। कहा मुझे क्या, मैं जब कुर्सी पर बैठ, और फिर ये इनको, तब तो गुलाम नबी आज़ाद और शख्दर इसको कहता है हमने ही कत्ल किया है। तब तो बताता नहीं है। अब्दुल्ला नेक आदमी है, ये ना सुनो कभी मैं हैरेश कर, फारूक अब्दुल्ला के बाद नेक आदमी नहीं है। उसने कहा क्या, जब आप कहते हैं मैंने ही, वो चुप करता है, फिर कहता है मैं ये दब गया अब केस, कहता है। अब ये मैं सुनाता हूँ। और ये आज़ाद जो है, ये एजाज़ किस तरह एक गरीब आदमी को लेता है, और हमारा वज़ीर आज़म ताली बजाता है, इसको उर्दू आती नहीं, इसको पता ही नहीं क्या है, इसको भी क्या मैं कसूर क्या इसको गाली दे दूँ, क्यों वो गलूच शरारत में होता है, वरना इसको बेचारे को इसको उर्दू आता नहीं। राजनाथ सिंह को उर्दू की वाक़फ़ियत है, इसने देखा नहीं होगा। फिर इसलिए इसके बाद इसका इसीर किश्तवाड़ी, अगर इसीर किश्तवाड़ी मुझे एग्जामिनेशन डेथ नहीं होती, मैं भी एक बड़ा वकील और बड़ा प्रोफेसर ओहदे पर होता। आप डीजी के ओहदे पर हो, मुसलमानियत है, लेकिन आप भीख मांगते थे पाकिस्तान में। मैं सुनाऊंगा इसीर किश्तवाड़ी आपको, तो साहित्य अकेडमी वो काबिल नहीं है, साहित्य अकेडमी की किताब में मैं दिखाऊंगा क्या लिखा है। लेकिन है कि हम छुप करते हैं, देखते हैं हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती ज़्यादा कश्मीर में है। फिर वो इसका इसीर किश्तवाड़ी मुझे उर्दू का इम्तिहान लेता है, मैं इसको टेलीफोन पर कहता हूँ क्या मैंने ग्रेड कवर किया था, इसीलिए जजमेंट में कहते हैं ये आपको इसका मुआवजा कुछ नहीं मिल सकता है। ये जज ने ही ऐसी हालत रखी थी PSC की। फिर ये कहता है उर्दू में, उर्दू का इम्तिहान मुझे इन महताब को ही ले लूँगा। मैंने 50 किताबें उर्दू, आपको पता थी। एक किताब पर मौलवी फारूक ने फॉरवर्ड लिखा है, दूसरी भी किताब पर गीलानी ने लिखा है। अब वो किताबें कश्मीर में राख हो गई। बिहेवियर ये सिर किश्तवाड़ी, आपको मैं ना कान से खींचूँगा, बाहर फेंकूँगा। पाकिस्तान मुझे एहराम करता है, लेकिन वो जलने से 50-10-20 रखे मैंने दी है मुतलिका जिनको। लेकिन एक बात है, ऐसा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। ये आपका आज़ाद क्या लगता है, ये ऐसा चोर है, ऐसा गद्दार है। मेरा स्क्रिप्ट, मेरी वॉइस, मेरा लिखत, मेरा ख्याल और लेता है रामनाथ कोयल। और किसके दौर में? अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार जो पार्टी है उसके ही दौर में देता है, एजाज़ देता है। और एजाज़ देते हैं
हमीदुल्लाह बाठवी, वो जो रिटायर्ड सुबकदोश बोर्ड का, ये उर्दू फरोख्त बोर्ड का साबिका डायरेक्टर था। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, ऐसी फ़िरका परस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं हो जाएगा, हम नहीं बर्दाश्त। कितने जुल्म आपने मुझे किया, फारूक ने जुल्म दिया बेचारे को। पता, इस फारूक ऐसा आदमी नहीं है इम्तिहान फेल करेगा पास, ये ना ऐसा नहीं, मैं लिख के देता हूँ। या उमर अब्दुल शेख ख़ानदान है, अगर उन्होंने फ़िरका परस्ती, चाहे मैं क्या, मुझे चलाते हैं फ़िरका परस्ती, हर एक फ़िरका परस्ती, लेकिन ऐसा आज़ाद जैसा और दिखाता था। अपोजिशन में इसीलिए सोनिया ने लाया था, एक तो बेहुरमती हो जाएगी किसको, अटल बिहारी वाजपेयी को दाह संस्कार पर, दूसरी नामनी को नहीं बुलाएंगे, वो भी हट, क्योंकि नामनी वाला लीडर बनेगा, और कांग्रेस आए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हिंदुस्तान में। वो ख़त्म होके रखूँगा जब मैं पार्टी कंपेन हो जाएगी, आपके बेटे को उंगली करेंगे, ऊपर उठाएंगे। ऐसे हालत आपने अटल बिहारी वाजपेयी परिवार को किया था, मखन फौजदार के ज़रिए और बाकी ज़रिए और आज़ाद के ज़रिए। वो अभी मैं बताने वाला हूँ, बिहेवियर सोनिया गांधी, मैं ऐसा आदमी नहीं, मैं बिल्कुल शरीफ से देखता था। एक तो आपने कत्ल किया, इसीलिए आपने अपोजिशन पार्टी का, ये क्या है, इसको कौन सी अहमियत है? अगर इस वक्त चुनाव मेरे साथ मुझे वोट आएंगे, इसको कुत्ता भी नहीं वोट देगा। ऐसा बेहरमती लीडर है। डोगरू ने इसको सिर पर चढ़ाया था, तम्बाकू पीता था कांग्रेस दफ्तर में। शेख अब्दुल्ला को मंग है, फारूक को मंग है, और बाकी कांग्रेसियों को मांग है। इसको मांग क्या है? ये कुत्ते के जैसे वैल्यू है इसका, और एजाज़ लिया गरीब आदमी को। यही आपका असूल है, कांग्रेस है, यही सोनिया गांधी है, तभी तो बीमार होती है। आपको ज़्यादा बीमारी देखने हैं मेरे, जब मैं सुबह भगवान को नाम, उस वक्त मैं कहता हूँ कितना जुल्म मैंने, जालिम आपको देखा, आपकी जुल्म देखा। जय हिंद, जय भारत।